Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today's chapter name is Challenges of Nation Building. लेकिन आज के चैप्टर में हम पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे. What we will do, हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर जिनको पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं. आज का लेकिन मेरा जो कंसर्न रहेगा, दैट विल बी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारे क्वेश्चन 12th का होता है, 12th पॉलिटिकल साइंस का, सर हम उसमें देखते हैं कि ये क्वेश्चन आता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जिसे कहते हैं, या कुछ लोग कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं. क्या होता है उसमें? आपको एग्जांपल देंगे कि कोई कार्टून या कोई पिक्चर कह सकते हैं सामने आपकी स्क्रीन के होता है, एंड दे विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट पिक्चर. फॉर एग्जांपल, if I will be examiner, if I will post this picture, what I will ask कि what this picture represents. First question, and bring your pen and paper and keep writing also. कि सर इस पिक्चर में क्या दर्शाया गया है. व्हाट यू विल से कि जब आजादी हुई, कब हुई? 1947 में. तो क्या हुआ? अंडर माउंट बेटन प्लान, और यू कैन से पॉपुलरली नोन एज पार्टीशन प्लान. उसके अंतर्गत दो कंट्री क्रिएट हुई. वन वॉज पाकिस्तान, अदर वॉज इंडिया. या तो साथ बात में हो. उसके बाद क्या हुआ बच्चों? बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा था, बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा था. इसको रोकने के लिए कोलकाता में हम देख पा रहे हैं दोनों तरफ के लोगों ने एक गाड़ी पे बैठकर साथ पे अपने फ्लैग को रोस्ट किया, एक मैसेज कन्वे करने के लिए कि वी आर टुगेदर. समझ में आ रहा है? उस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए. अगर मैं आपको इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में दिखाऊं ओरिजिनल सोर्स से, तो यू कैन सी हियर दिस पिक्चर. है बच्चों. और ब्लैक बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? सी हियर व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. दे आर सेइंग हिंदू एंड मुस्लिम in Kolkata in 1947 marked the end of what? Communal violence. What is communal violence? When there are two groups created and they are fighting on the basis of their religion. That is communal violence. What they are doing? Flying the flag of India and Pakistan. For what? From the truck, to show that we are together, we are somewhere not doing this. The rare photographs capture the joy and freedom and tragic of partition in India and Pakistan. Look at this. This was a picture which is trying to convey a message. So you have to write this. What you will write? First of all, what you will write? You will write कि yes sir, this picture is of the time of 1947. Say yes or no. और बाद में बताएंगे पर्पस क्या था. To see this communal violence, to stop this, they posted, or you can say they flied a flag जिसके कारण से वायलेंस रुक जाए. होप यहाँ तक आप साथ में है ना? अगर साथ में है तो थोड़ा बहुत इस कार्टून के पास, अब पिक्चर के पास जाइए और थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए कि आपको ध्यान रहे कि व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट हियर. लेकिन आज क्यों ये किस कहाँ की घटना है? व्हाट यू विल से ये कोलकाता की घटना है ना? व्हाट मैसेज दिस कैरी? हमने मैसेज को अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से शांति लाना चाहते थे. ईयर यहाँ बता दिया है. तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया. अगर कोई प्रोमिनेंट फिगर यहाँ पर होता जो कि आपके नेशनल लीडर हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं, तो उनका मैं नाम भी बताता आपको. नाउ बच्चों, व्हाट इज द सेकंड इमेज ट्राइंग टू शो यू? ये मान लो इमेज आता है. ये पूछ सकते हैं ये कहाँ किस प्लेस की घटना है. यू विल से न्यू दिल्ली, रेड फोर्ट की ये पिक्चर है. ध्यान देना बच्चों, है ना? रेड फोर्ट की पिक्चर है. ईयर क्या है सर? 1947 है. अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो सर ये 15 अगस्त 1947 है. ये व्यक्ति कौन है यहाँ पर? वी कैन आस्क यू व्हाट यू विल से. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, दैट मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. है ना? बस यहाँ लिखा हुआ भी है. व्हाट दे आर ट्राइंग, ही इज ट्राइंग टू गिव, ही इज ट्राइंग टू गिव अ स्पीच. टू पिक्चर्स. नाउ बच्चों, दिस पिक्चर इज इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा ब्लर है. आपके नेक्स्ट पिक्चर लगाता हूँ. आपको ये ट्रेन दिखाई दे रहा होगा बच्चों. ट्रेन है, लोग आया ना. ये क्राउड है बच्चों. ये क्या हो रहा है बच्चों? पार्टीशन के बाद लोग शिफ्ट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. इस पिक्चर में इसको दर्शाया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे कैन आस्क यू, व्हाट डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स? समझ में आ रहा है बच्चों को यहाँ पे? ये पिक्चर क्या प्रेजेंट कर रहा है? तो अब व्हाट यू विल राइट, यू कैन सी दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स
the painful scene of partition of the country. See, when people were what supposed to leave their home. क्या है बच्चों? ये एक पेनफुल पार्टीशन को दर्शाया गया है, जहां पर क्या हो रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आसान है बच्चों। मैंने आपसे कहा है, हमेशा ये क्वेश्चन तो मोस्टली हम हर जगह आंसर करेंगे। दिस कैन बी आस्क्ड। नाउ हमेशा ध्यान देना कि जब ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसके बाद जो इसके आसपास के पैसेज हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके पास में लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। तो व्हाट दे आर सेइंग, मेंशन सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, जिसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिखना है, व्हाट यू विल से कम्युनल राइट्स, अभी बताया रिलीजन बेस्ड राइट्स हो रहे हैं वहां पर। व्हाट यू आर सीइंग, सर सोशल सफरिंग, समाज बहुत बच्चों सफर कर रहा है। इसी दौरान ऑनर किलिंग हो रही है। क्या कर रहे हैं लोग, अपना घर छोड़ने से पहले अपनी डॉटर को, अपने फीमेल रिलेटिव्स को, उनको घर पे ही मार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इज्जत बनी रहे, क्योंकि इस समय बाहर पे किडनैपिंग हो रही थी, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो इससे बचने के लिए लोग ऑनर किलिंग कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न एंड फाइनेंशियल सस्टेन्स और ऑल्सो देयर बच्चों, समस्या यहाँ पर दिखाई देना देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि दिक्कत है यहाँ पर। विथ विच ईयर इज बीइंग डिनोटेड इन दिस पिक्चर, व्हाट यू विल से, ऑब्वियसली 1947 पार्टीशन के बाद की पिक्चर है यहाँ पर। होप यू अंडरस्टैंड हियर। कोई दिक्कत यहाँ पर? सर आपने क्या समझाया? पहला कि सर ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ना? क्या प्रेजेंट कर रहा है? पार्टीशन को प्रेजेंट कर रहा है। सेकंड, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? सर कम्युनल राइट्स हैं, सोशल सफरिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम किस ईयर को डिपिक्ट किया गया है? नेक्स्ट पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। बीच में कौन है? व्हाट यू विल से, अगेन यू विल से प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, बीच में बैठे हुए हैं। इस देखो बच्चों, सब परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्यों परेशान दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सबने ने घेर रखा है। क्यों घेर रखा है? आप अगर देख पा रहे होंगे, विशाल आंध्रा, है ना, महा गुजरात, है ना, कर्नाटका, और बच्चों देख लो महाराष्ट्र की बातें हैं। ये क्या कर रहे हैं बच्चों? दे आर डिमांडिंग फॉर व्हाट, सेपरेट स्टेट, है ना? आपको याद होगा कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इनको लैंग्वेज के आधार पर एक डिफरेंट स्टेट का फॉर्मेशन करना है। तो इस पिक्चर को यहाँ डिपिक्ट किया गया है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द पर्सन इन द सेंटर ऑफ द कार्टून, मेंशन द चैलेंजेस सराउंडिंग हिम। बीच में बैठा हुआ इंसान कौन है? व्हाट यू विल से, ही द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। व्हाट प्रॉब्लम ही इज फेसिंग? The challenge is integration of the princely state and formation of linguistic state. ध्यान देना बच्चों, इस दौरान क्या है, आपको प्रिंसली स्टेट को जोड़ना भी है, और ये खड़े हो गए हैं। दे आर डिमांडिंग फॉर formation of state on the basis of language. What is linguistic? That is language based state they are asking. Again, what cartoon actually refer, क्या बताना चाह रहा है? Trying to refer, the cartoon refer the problem of what, reorganization of state on the basis of linguistic, है ना? बट देर इज फियर, बच्चों क्यों उदास है? देर इज फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो इस समय की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, अवॉइड कर रही है कि यार अभी तो हमने पार्टीशन देखा है, और टुकड़े की बात मत करो। समझ में आ रहा है बच्चों? एंड हाउ डिड इंडिया अवॉइड ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट? लिखा हुआ है बच्चों, इंडिया आइडेंटिफाइड एंड रिस्पेक्टेड द रीजनल डिमांड ऑफ द पीपल। वाई बच्चों? बिकॉज they have to enhance what? Democracy, by providing some autonomy to the state also. They are giving some freedom, they are giving some space to the state, they are giving some decision making power to the state, जिसके कारण से सेटल डाउन हो रहा है। ध्यान देना, क्योंकि हमने कहा है आपसे कि व्हाट कंट्री इज ट्राइंग टू डू, कंट्री इज ट्राइंग टू अपलिफ्ट द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। होप आपको बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। दिस इज द लास्ट पिक्चर, है ना? एक्चुअली बच्चों ध्यान देना, वही मैं दिखाऊंगा अभी एक्चुअल सोर्स से। ये एक जिनी है, ये एक जिनी है। कैसा जिनी है बच्चों? ये लिंग्विस्टिक डिमांड, लैंग्वेज बेस्ड डिमांड को पूरा कर रहा है। सी, दिस इज नेहरूज पिक्चर, हु इज ट्राइंग टू फिट दिस इन व्हाट बच्चों, SRC, दैट मीन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। दे बच्चों, इसकी मदद से ये समस्या को हल करने का ट्राई है, एक क्रिएटिव तरीका है चीजों को प्रेजेंट करने का। तो बच्चों अगर आपको एक्चुअल सोर्स से मैं दिखाऊं इस इमेज को, तो वापस से आपको ले चलता हूँ ओरिजिनल सोर्स पे।
ये हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर साथ में फ्लैग दिखाया गया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया किस तरीके से नेहरू जी वहाँ पे फ्लैग को रोस्ट कर रहे हैं। बच्चों इस न्यूज़पेपर देखो बच्चों कि लिखा हुआ है जब क्या हुआ, जब प्लान खत्म हो गया उनका, जब उनका ईयर खत्म हो गया, उन्हें जाना पड़ा, तो लिखा हुआ ब्रिटिश रूल यहाँ पे खत्म हो गया। पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैंने दिखा दिया है आपको। बच्चों ध्यान दो, ये 2-3 स्टैम्प्स हैं, वैसे 4 स्टैम्प्स बने थे उस समय, लेकिन आपकी किताब में अगर 3 लिखा है तो 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। है ना? बच्चों देखो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस को यहाँ पे दिखा रहे हैं, आपको ये चरखा दिखाई दे रहा होगा, है ना? यहाँ पर तो स्टैम्प ऑफ सेल्फ रिलायंस है यहाँ पर, है ना? वो लिखा हुआ भी है। These three stamp were issued in 1950। कब लॉन्च हुए? 1950 को किया गया, है ना? द फर्स्ट रिपब्लिक डे दैट इज 26 जनवरी 1950 को। व्हाट डू दीज स्टैम्प्स टेल यू अबाउट? है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? क्या था? पहला चैलेंज हो गया सेल्फ रिलायंट करना है ना? सेकंड क्या है बच्चों? दिस इज ईयर ऑफ कॉर्न। बच्चों कान वाला ईयर नहीं है यहाँ पर। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब तक कि आप मेज को, भुट्टे को बाहर नहीं निकाल लेते तो इस लाइक स्ट्रक्चर में, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर में से बंद होता है, इसे ईयर कहते हैं। वैसे ध्यान दो यहाँ लिखा हुआ, यहाँ बना हुआ भी है, ईयर ऑफ कॉर्न को दिखाया गया है। और वैसे देखो यहाँ पर लोग खुश है ना, यहाँ पे देखो एंजॉय कर रहे हैं, भोंपू बजा रहे हैं अपना, देखो म्यूजिशियम जा रहे हैं। ये है रिजॉइसिंग क्राउड। रिजॉइसिंग मतलब एंजॉय कर रहे हैं, है ना? इसको दर्शाया गया है, इस 3 स्टैम्प्स में दिखाया गया है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना? ये हमने देख लिया, पार्टीशन के समय को दर्शाया गया है। देखो बच्चों कौन भरा हुआ है इसमें बच्चों? देखो लिखा है ट्रेन फुल ऑफ रिफ्यूजीज हु आर गेटिंग ट्रांसफर बच्चों, ये यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ थोड़े बहुत और कार्टून और भी हैं, देखो बीच में गांधी जी हैं यहाँ पर, है ना? कुछ रिलेटेड आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, तब बता रहे हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश में है वो, ट्रैवल कर रहे हैं इस पे। उसके बाद आगे बढ़े अगर, तो अगेन ये मैप तो पढ़ा चुका हूँ मैं, तो बच्चों एक कार्टून देखो, ये मैंने यूज नहीं किया था। व्हाट दे कैन आस्क यू, ये इमेज कहाँ की है? यू विल से हैदराबाद की इमेज है सर। पहली बात तो ये समझिए। सर ये व्यक्ति कौन है? ये निजाम है। ध्यान देना, ये व्यक्ति कौन है? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना? जिनके ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मैक्सिमम मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे वो, है ना? ये हमें देखना पड़ेगा। बच्चों ये पिक्चर हमने वहां पर डिस्कस शायद नहीं किया, अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि सर ये क्या दर्शाया गया है यहाँ पर। अगेन पहला, कि पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? यू विल से कि ये राजा है, मणिपुर के राजा है ना बच्चों? देखो ध्यान दो, है ना? नाम भी बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, बोधा चंद्र सिंह लिखा हुआ है यहाँ पर, नाम है उनका। ये व्यक्ति जो वहाँ के राजा हैं, और ये व्यक्ति कौन है बच्चों राइट साइड में? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये व्यक्ति किनके पर बैठे हुए हैं? ये अगर आपके लिए जूम करूं बच्चों, ध्यान देना, देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है स्टार्विंग पीपल या स्टेट पीपल। बच्चों इसका मतलब इनके रिलेशन अच्छे नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे लिखा हुआ है, दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द रूलर इन द प्रिंसली स्टेट। एंड हाउ यू कैन से, कैसे हैं बच्चों रिश्ते? ऑब्वियसली अच्छे नहीं है। तो व्हाट पटेल इज ट्राइंग टू डू, पटेल इज ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इशू। तो इज आस्किंग कि कीप सिटिंग, खड़े मत होइए, बस आप अपना एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन हमें संभालने दीजिए। इस बात को यहाँ दर्शाया गया है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर ये समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, कहाँ किस स्टेट का है, ये व्यक्ति कौन है, कैसे रिलेशन है, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद लास्ट कार्टून जो हमने डिस्कस किया था अभी, नहीं सेकंड लास्ट, ये वाला बताया मैंने आपको कि किस तरीके से लिखा लिखा है बच्चों, स्ट्रगल फॉर व्हाट, सर्वाइवल, और साथ में लिखा हुआ है बच्चों डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट, मतलब कि डिमांड फॉर लैंग्वेज बेस्ड स्टेट, की मतलब बांट कर बना दो। ये हमने देख लिया। उसके बाद पढ़ते हैं ये वाला, अभी हमने देखा भी था किसका जीनी बच्चों, लिंग्विज्म का, मतलब कि ये बता रहे हैं और किस तरीके से बच्चों इसमें था, और ये ट्राइंग टू आस्क हिम टू प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये हमने यहाँ पर देख लिया। बच्चों यहाँ पर चैप्टर हमारा ये खत्म हो गया, आपको इमेज है नहीं, है ना? तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रिमेनिंग कार्टून को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।